हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हमारी टॉपिक चल रही है। और आज की टॉपिक है अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, अभिप्रेरणा क्या है? सही ऑप्शन हमारा पहला, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? सही ऑप्शन हमारा पहला, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही ऑप्शन हमारा तीसरा, बर्नार्ड का है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश डैश आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। किससे अभिप्रेरित है? सही ऑप्शन है हमारा चौथे का तीसरा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, के लिए वह पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर छठा है, यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि की आकांक्षा रखता है तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि वह? क्वेश्चन नंबर छठवें का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, वह रूप से अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, निम्न में से कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? सही ऑप्शन है हमारा चौथा, यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, आत्म यथार्थता का। क्वेश्चन नंबर 9 है, मास्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है तीसरा, अर्जित प्रेरणाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक का नाम दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मास्लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, नकारात्मक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से प्रेरणा देने वाला घटक है। सही ऑप्शन है हमारा आकांक्षा सही है, प्रोत्साहन सही है, दंड सही है, चौथा हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखेंगे प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? सही ऑप्शन नंबर तीसरा, व्यवहार क्यों घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, दिया गया कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है पहला, थॉमसन का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 16 है, सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है। सही ऑप्शन है हमारा, यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है, सही है। यह चरित्र निर्माण में सहायता करती है, सही है। तीसरा भी सही है, यह मानसिक विकास को बढ़ाती है। चौथा हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में, क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है तीसरा, अनुशासन की भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखेंगे क्या सही है। एक सेकंड पूरा ले लेते हैं। यस, ए दिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। बी है, यह विकास की प्रक्रिया है, सही है। सी दिया है, यह उद्देश्यपूर्ण होता है, सही है। डी है, यह अनुभवों का संगठन है, सही है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है पहला, स्किनर का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है?
क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है, सही है। दूसरा है छात्रों को कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, सही है। तीसरा भी सही है, यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। चौथा हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है छात्रों को अधिगम के प्रति आकर्षित करने के लिए अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है हमारा, देखेंगे पहला दिया है छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, सही है। दूसरा भी सही है, अच्छे विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए। तीसरा भी सही है, पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता हो। चौथा ऑप्शन हमारा सही है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, इस दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि शिक्षक भी पढ़ाने के प्रति अभिप्रेरित हो। यहाँ शिक्षकों से संबंधित अभिप्रेरणा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं। पहला ए दिया है एक सफल प्रेरक के रूप में छात्रों के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करें। बी दिया है छात्रों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना चाहिए, सही है। सी दिया है शिक्षकों को उच्च नैतिक मूल्य प्रस्तुत करना चाहिए, सही है। डी है शिक्षकों को पढ़ाने के लिए संदर्भ में नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इसका मतलब चारों सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से एक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है पहला, उसे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अध्यायों में विभाजित करके पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है बालकों को पढ़ते वक्त निम्न में से किस बात पर अधिक बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है दूसरा, विषय वस्तु को समझने पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है हमारा पर्यावरण का प्रभाव, सही है। वंशानुक्रम सही है, कक्षा का परिवेश सही है, उपरोक्त सभी हमारे सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है हमारा बालकों को सीखने की रुचि, सही है। शारीरिक व मानसिक दशाएं सही है, बुद्धि सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सही ऑप्शन है हमारा पहला बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। ए दिया है बालकों को सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, सही है। बी दिया है बच्चों को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, सही है। सी दिया है बालकों में खोजी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, सही है। डी है अनुशासन छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन देख लेंगे हम, हमारा सही है फोर्थ, उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो उस समाज के बच्चे भी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे तथा सीखने के प्रति जिज्ञासु बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है हमारा पहला सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 30 है अध्यापक को शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए पाठ्यक्रम का अध्ययन अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि पाठ लंबे समय तक याद रहे। अध्यापकों को छात्रों को स्वयं मूल्यांकन पर भी बल देना चाहिए। उक्त कथन किस पर्यावरणीय कारक की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन देखेंगे। सही ऑप्शन है हमारा पहला अभ्यास एवं परिणाम से संबंधित कारक। क्वेश्चन नंबर 31 है अध्यापक कक्षा में छात्रों को समूह अध्ययन एवं विषय वस्तु से संबंधित परिचय के लिए प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है हमारा यह संवेदनशील छात्रों का समूह होता है, सही है। दूसरा है यह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, सही है। तीसरा है विषय वस्तु पर परिचर्या के माध्यम से इसे संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है, सही है। चौथा हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। एक अध्यापक विद्यालय में खेल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा सामान्य ज्ञान पूछताछ प्रतियोगिता का आयोजन करता है, इसके पीछे अध्यापक का क्या उद्देश्य है।
क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है हमारा छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करना सही है। छात्र पढ़ाई के प्रति सजग हों, सही है। छात्रों की अभिरुचि को पहचानना सही है। इसका मतलब फोर्थ हमारा सही है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे जो लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, हम ध्यान से देखेंगे। पहला है लास्ट ईयर के पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम, डैश डैश दिया है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, विद्यार्थियों द्वारा प्रबंध पूछना। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 में सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। नजर आता है उसे डैश डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा सही ऑप्शन है पहला, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, मास्लो ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो है। क्वेश्चन नंबर 39 में सही ऑप्शन है हमारा पहला, अभिप्रेरण, सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 में सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश डैश दिया है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, भावात्मक, दूसरा हमारा सही है, भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है पहला, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक का अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि हमारी और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।